सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त लूंगा और बहुत बड़ी खबर बताऊंगा। दोस्तों, कई सारी खबरें हैं लेकिन निचोड़ के आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। सुनिए ध्यान से और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। खबर यह है कि अमेरिका शैतान है, आप जानते हैं, और शैतानी मचाने के लिए वो पहुंचा था, यानी चीन को और नॉर्थ कोरिया को धमकी देने के लिए, उन पर लगाम कसने के लिए ये साउथ कोरिया पहुंचा था। जी हां, लेकिन साउथ कोरिया से पहले ये जापान भी पहुंचा, यानी जापान और साउथ कोरिया पहुंचकर मीटिंग करके चीन के खिलाफ प्लानिंग करी और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी प्लानिंग करी। नॉर्थ कोरिया और चीन के खिलाफ अभी मीटिंग चल ही रही थी। जी हां, अब आपको जानने की जरूरत नहीं है कि किसके खिलाफ और क्यों मीटिंग चल रही थी। बस इतना समझिए, चीन के खिलाफ अमेरिका जहर उगल ही रहा है और चीन भी कम नहीं है। तो अमेरिका सोच रहा था कि हम जापान जाके, साउथ कोरिया जाके, इनके बिल्कुल पड़ोस में जाके धमकी दे देंगे चीन को और नॉर्थ कोरिया को, यानी किम जोंग को, तो दोनों घबरा जाएंगे। अब मैं बहुत लंबी बात ना करके शॉर्ट में आपको मेन बात बताता हूं। अमेरिका के टॉप लेवल के दो बंदे गए थे, एक तो विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका के ये दो टॉप बंदे पहुंचते हैं और चीन के खिलाफ कहां पहुंचते हैं? जापान पहुंचते हैं और साउथ कोरिया पहुंचते हैं। दोनों जगह जाके ये जहर उगलते हैं और प्लानिंग करते हैं और धमकाते हैं नॉर्थ कोरिया को और चीन को। अभी इनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, यानी दौरा खत्म नहीं हुआ था, इतने में नॉर्थ कोरिया ने इनकी पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया। लेकिन उससे पहले रुक जाइए, मैं बता दूं इन्होंने धमकी क्या दी। इन्होंने नॉर्थ कोरिया से, यानी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से साफ साफ कहा, धमकी भरे लहजे में, कि उनके पास जो न्यूक्लियर है उसको खत्म कर दें। बिल्कुल जो है, मतलब आगे तो बनाए ना, लेकिन जो उनके पास न्यूक्लियर है उसको तबाह कर दे, मतलब खत्म कर दे, मतलब न्यूक्लियर लेस हो जाए। मतलब अपनी ताकत जो है, जो बनाई है उन्होंने, वो खत्म कर दे, अपने हाथ काट ले और हमारे सामने झुक जाए। कहने का ये मकसद था। जापान के साथ मीटिंग के दौरान अमेरिका के जो दो बड़े बड़े मंत्री गए थे, उन्होंने कहा कि चीन क्षेत्र का माहौल खराब कर रहा है और उसकी हमें नकेल कसनी पड़ेगी और उसको ये कहना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ का माहौल खराब करना बंद करे। दूसरी तरफ जापान ने भी कुछ शिकायतें चीन की करी हैं। भैया, चीन पूरी तरह से जापान के खिलाफ ही है। दोस्तों, जापान और अमेरिका की इस मीटिंग के दौरान दोनों ने अपनी बौखलाहट का इजहार करते हुए बेचैनी एक और बताई। उनकी बेचैनी ये थी कि जनवरी में एक नया कानून चीन ने पास किया है, जिसके तहत अगर उसके समुद्री इलाके में कोई भी जहाज, किसी और देश का जहाज घुस आता है तो ये बिना वार्निंग सीधा फायर कर देगा, जिसकी बौखलाहट अमेरिका और जापान में दिखी। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को घेरने के चक्कर में अमेरिका खुद ही फंस गया है। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि असल में ये किम जोंग को डराने के लिए, नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए पहुंचे थे। अब कौन नॉर्थ कोरिया? अबे जिसकी चाय अगर ठंडी हो जाए और वो गुस्से में अपने नौकर को सर में गोली मरवा दे, ऐसे सनकी राजा को, ऐसे सनकी इंसान को तुम डरा पाओगे? खैर, ये तो दूसरी बात है। किम जोंग के बारे में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया कहती है वो सनकी आदमी है। अच्छा, सनकी आदमी तो है ही, उसको तुम डराने जा रहे हो तो आपका क्या होगा? तो हुआ ये कि ये धमकी देने तो गए थे, तो इस पर किम जोंग नहीं, किम जोंग की बहन भी बड़ी शासक हैं भैया, राजघराना है वहां और उनका भी बहुत दबदबा है। और आपको बता दूं, किम जोंग के बाद अगर कोई सबसे बड़ी ताकत रखता है तो वो उनकी बहन है, जिनका नाम किम जो योंग है। उन्होंने बहुत अलग तरह से बात करी, मतलब एकदम भिगा के मारा अमेरिका को। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो यहाँ गंद मचाने आया है इस क्षेत्र में, हम उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और खुली धमकी देते हैं। उनका ये स्टेटमेंट है कि हम धमकी देते हैं। ऐसा नहीं बोला कि डायलॉग मार दिया और फिर मीडिया बता रहा हो कि भैया उसने धमकी दी उसको, नहीं। उन्होंने अपने बयान में इस वर्ड का इस्तेमाल किया कि हम अमेरिका को धमकी देते हैं कि अगर 3-4 साल सुकून से रातों को सोना है तो ये गंद मचाना बंद करे। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका को भी ये बात समझ में अच्छे से आ गई कि ये दांव पेच हमारा उल्टा पड़ गया।
एक बात आपको और बता दूं, अभी तो ये चीन के इलाके में आके, चीन के पड़ोस में आके चीन को धमकियां देके जा रहे हैं, लेकिन जब ये वापस पहुंचेंगे, यानी अमेरिका के ये विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जब ये वापस अमेरिका पहुंचेंगे, तो पहुंचने के 2-3 दिन के अंदर अंदर चीन के विदेश मंत्री और बड़े बड़े नेता मीटिंग के लिए अमेरिका ही जाने वाले हैं। तो वहां पर भी कुछ न कुछ तू मैं सुनने की संभावना है। लेकिन चीन बहुत छोटा हो जाता है जहां पर नॉर्थ कोरिया की बात हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सीधी सीधी बात करता है कि अगले आदमी के दस्त निकल जाएं। तो अभी दस्त निकल रहे हैं अमेरिका के, क्योंकि उसका दांवपेच उल्टा पड़ गया है। इस वीडियो रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कहना है भैया, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।